हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम बी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नंबर सीरीज जो हमारे UIICL EO एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लास्ट वीडियो में हमने कुछ DI के सेशन किए हैं। आज इस सेशन में हम क्वांट सेक्शन में नंबर सीरीज भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो हम नंबर सीरीज का बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। देखिए, हमें सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी क्या फेस करनी पड़ती है नंबर सीरीज में कि एक्चुअल में जब भी कोई सीरीज गिवन होती है तो उसमें एक्चुअल में कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन इंप्लीमेंट हो रहा है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले डिफरेंस करने लगते हैं बिना ये सोचे कि इसमें कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन इंप्लीमेंट हो रहा है। हम सीधा डिफरेंस करते हैं और डिफरेंस के बाद जब हमें नहीं कुछ मिलता तो फिर हम मल्टीप्लीकेशन देखते हैं। बट अगर हमें मैथमेटिकल ऑपरेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो डायरेक्टली हम उसी मैथमेटिकल ऑपरेशन को इंप्लीमेंट करेंगे जो एक्चुअली सीरीज में इंप्लीमेंट हो रहा होगा। तो आज के सीरीज में हम नंबर सीरीज का बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे कि कैसे हमें किसी सीरीज को देखते ही क्लियर हो जाए कि इसमें कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन है। तो इसलिए सबसे पहले हम ये समझेंगे कि नंबर सीरीज होता क्या है। नंबर सीरीज इट कंसिस्ट ऑफ ए सीक्वेंस ऑफ ए नंबर दैट फॉलो ए सर्टेन पैटर्न एंड रूल्स ऑफ द अरेंजमेंट बिटवीन द टर्म्स इन ए सीरीज। देखिए, हमारे पास नंबर सीरीज क्या है, नंबर्स का एक ऐसा ग्रुप होता है, ठीक है, या ऐसा एक सीक्वेंस होता है जो एक सर्टेन पैटर्न फॉलो करता है, जिसमें कुछ ना कुछ लॉजिक होता है, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ अरेंजमेंट होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई भी टर्म्स कहीं पर भी लिख दी जाए। ठीक है, और किसी भी टू टर्म्स के बीच में एक लॉजिक इंप्लीमेंट होता है वहां पर, उसे हम क्या कहते हैं, नंबर सीरीज कहते हैं। एंड नंबर सीरीज में दो तरीके के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, या तो मिसिंग टर्म जिसे हम नेक्स्ट टर्म भी कहते हैं, एंड सेकेंड इज रॉन्ग टर्म। ठीक है, तो आज के सेशन में तो हम कॉन्सेप्ट ही डिस्कस करेंगे, फिर हम यहाँ पर प्रैक्टिस भी करेंगे और रॉन्ग टर्म फाइंड करना भी सीखेंगे। ठीक है, अब हमारे पास हमने कुछ टाइप डिवाइड किए हैं, वो भी किसी पैटर्न को समझने के लिए कि सीरीज में कौन सा लॉजिक हो सकता है। तो देखिए, हमने ये जो नेम है ना, ये कोई पर्टिकुलर टाइप नहीं है, ये नेम हमने लॉजिक के अकॉर्डिंग डिसाइड किए हैं। जैसे अगर किसी सीरीज में हम डिफरेंस कर रहे हैं तो हमने उसको नेम दे दिया डिफरेंस बेस्ड सीरीज। डिफरेंस भी टू टाइप के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अगर डिफरेंस पॉजिटिव है तो वो एडिशन सीरीज होगी, कुछ ना कुछ उसमें एडिशन हो रहा है। और अगर डिफरेंस नेगेटिव है तो हमारी सीरीज इज सब्ट्रैक्शन सीरीज। सेकेंड इज मल्टीप्लीकेशन पैटर्न सीरीज। नेम से पता चल रहा है जिसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन इज मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन का एक सब टाइप है हाफ पैटर्न। जब आप इस मेथड को पढ़ेंगे तो आपको इसका नेम भी क्लियर होगा कि इसमें हाफ पैटर्न इसे क्यों कहा गया। हाफ का कोई ना कोई यूज है। ठीक है, जैसे हमने डिफरेंस बेस कहा तो डिफरेंस का यूज हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन कहा तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज मल्टीप्लीकेशन। ऐसे सिमिलर अगर हाफ पैटर्न लिखा है तो हाफ का कहीं ना कहीं कोई कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट इज ए डिवीजन पैटर्न सीरीज। डिवीजन पैटर्न सीरीज जिसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन इज डिवाइड, उसी का एक सब टाइप है डेसिमल, यानी जहां पर डिवाइड क्या हो रहा हो, किसी डेसिमल वैल्यू से हो रहा हो, सिंपल नंबर से ना होके डेसिमल से हो रहा। नेक्स्ट टाइप इज स्क्वायर एंड क्यूब पैटर्न सीरीज, जिसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन स्क्वायर या क्यूब आपका क्या हो रहा, ऐड हो रहा हो या सब्ट्रैक्ट हो रहा हो। नेक्स्ट टाइप इज अल्टरनेट पैटर्न सीरीज, जहां पर लॉजिक आपका अल्टरनेट प्लेस पे हो। ठीक है, आपके पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी अल्टरनेट प्लेस पे हो सकता है, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, एंड रिजल्टेंट वैल्यू भी अल्टरनेट प्लेस पे हो सकती है। नेक्स्ट टाइप इज ग्रुप सीरीज, जहां पर लॉजिक आपका एक पर्टिकुलर क्या हो, ग्रुप में हो। तो अभी मैंने जो ये टाइप है एक शॉर्ट में आपको बताया है, फिर हम एक एक करके इसको डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट इज ए मिसलेनियस। मिसलेनियस आपको नेम से ही पता है। और लास्ट इसमें एक शो हो रहा है स्पेशल सीरीज। स्पेशल सीरीज, स्पेशल सीरीज वो सीरीज होती है कि जब आपके इनमें से कोई भी टाइप नहीं मिलेगा तो लास्ट में आप क्या सोचेंगे कि ये तो बहुत स्पेशल है, तो हम उसे स्पेशल सीरीज की तरह सॉल्व करेंगे, तो फाइनली हमारी सीरीज सॉल्व हो ही जाएगी। ठीक है, अब हमें कोई भी क्वेश्चन कभी गिवन होता है तो हमें सबसे पहले क्या डिसीजन लेना होता है। तो देखिए, जब भी हमें कोई सीरीज गिवन है तो उसमें तीन ही पैटर्न बनेंगी, या तो हमारी सीरीज प्रॉपर असेंडिंग ऑर्डर में होगी, या प्रॉपर डिसेंडिंग, या असेंडिंग और डिसेंडिंग एक साथ होगी। ठीक है, या तो प्रॉपर असेंडिंग होगी या प्रॉपर डिसेंडिंग होगी, या फिर असेंडिंग और डिसेंडिंग एक साथ होगी। ये तीन ही लॉजिक बनते हैं। ठीक है, इफ द सीरीज इन असेंडिंग ऑर्डर, फर्स्ट टाइप इज अगर हमारी सीरीज क्या है, असेंडिंग ऑर्डर। तो देखिए, किसी भी नंबर पे आपके पास 2 है, उसे इंक्रीज करना है, तो ऐसे कौन से दो मैथमेटिकल ऑपरेशन है कि जब हम उस पर इंप्लीमेंट करें कि वैल्यू इंक्रीज हो, तभी सीरीज की नेक्स्ट टर्म उससे इंक्रीज होगी और असेंडिंग ऑर्डर में सीरीज क्रिएट होगी। ठीक है, तो वो आपके पास क्या है, तो वो आपके पास एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, दो ही ऐसे मैथमेटिकल ऑपरेशन है
जो किसी सीरीज को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, यानी असेंडिंग ऑर्डर में क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। अगर हमारी सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में है तो दो ही मैथमेटिकल ऑपरेशन होंगे, एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। अब मेन चैलेंज तो यहीं पे है कि एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो इफ द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म इज नॉट वेरी हाई, अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का डिफरेंस हाई नहीं है तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज एडिशन, और इफ द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म इज वेरी हाई तो आपके पास मैथमेटिकल ऑपरेशन इज मल्टीप्लीकेशन। अब सिर्फ डिफरेंस से डिसाइड नहीं करेगा। सेकेंड थिंग, डिफरेंस कहीं कहीं पे 100 डिफरेंस को हाई कहा जाएगा और कहीं कहीं पे 5000 का डिफरेंस भी लेस कहा जाएगा। तो ये कैसे डिसीजन हो सकता है कि 100 का डिफरेंस आप हाई कह रहे हैं और 5000 डिफरेंस लेस कह रहे हैं? तो ये डिपेंड करेगा कि आपकी उस टर्म की इनिशियल वैल्यू, सबसे स्टार्टिंग वैल्यू क्या, उस पे भी ये डिपेंडेंसी रहेगी कि डिफरेंस फर्स्ट टर्म के रिस्पेक्ट में कितना हाई है। ठीक है, क्योंकि हम डिफरेंस को हाई और लेस के कोई तो स्केल होना चाहिए ना उसे ऑब्जर्व करने का, कि कहीं पे मैं 500 का डिफरेंस लेस कह रही हूँ और 70 डिफरेंस हाई कह रही हूँ, तो आप कहेंगे कि मैम तो कहीं पे 70 को भी हाई बता देती है और 500 को भी लेस। तो उसका कुछ ना कुछ मेजरमेंट है, कुछ ना कुछ स्केल है, तो वो क्या है, वो उसके लिए हम हमेशा जो हमारी सीरीज गिवन है उसकी फर्स्ट टर्म के रेस्पेक्ट में देखते हैं कि उस डिफरेंस की क्या वैल्यू है। तो अब यहाँ पे हम समझेंगे। देखिए फर्स्ट एग्जांपल, हमारे पास सीरीज क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में 139 एंड लास्ट टर्म इज 175। डिफरेंस अगर मैं देखती हूँ तो डिफरेंस हाई नहीं है, अप्रॉक्सीमेट 30 की। ठीक है, 30 35, 139 के आगे 35 डिफरेंस हाई नहीं, और हाई नहीं है तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज एडिशन। एडिशन तो हम यहाँ डिफरेंस कर लेंगे, तो डिफरेंस इज +12 एंड +12 एंड +12। तो नेक्स्ट वैल्यू बताने के लिए हम क्या करेंगे, +12 ऐड करेंगे, तो नेक्स्ट वैल्यू इज 187। ठीक है, तो यहाँ पे एडिशन कैसा है, कांस्टेंट एडिशन है, +12 का एडिशन हो रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल में देखेंगे, आपकी फर्स्ट टर्म इज 9, लास्ट टर्म इज 15 1, सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में है, मैथमेटिकल ऑपरेशन इज एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। डिफरेंस इज अप्रॉक्सीमेट 40 डिफरेंस 9 के रिस्पेक्ट में हाई नहीं है तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज एडिशन। एडिशन तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, +6 एंड देन +9 +12 +15, तो यहाँ पे क्या होगा, +18 +18 करेंगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 69। ठीक है, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 69। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, तो नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे यानी एडिशन कैसा था, इंक्रीमेंट ऑर्डर में, 3 9 6 9 12 15 18 असेंडिंग ऑर्डर में था। ठीक है, 3 के डिफरेंस में, एक लॉजिकल ऑर्डर में, ऐसा नहीं कि कहीं पे कुछ भी ऐड हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, आपके पास फर्स्ट टर्म इज 21, लास्ट टर्म इज 567, सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में, मैथमेटिकल ऑपरेशन इज एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। डिफरेंस इज अप्रॉक्सीमेट 550। डिफरेंस 550 या 540 आप कह सकते हैं, 21 के रिस्पेक्ट में डिफरेंस हाई है और यहाँ पर मिनिमम ट्वाइस का रिलेशन होना चाहिए मल्टीप्लिकेशन के लिए। लास्ट की टू टर्म्स में क्या होना चाहिए, मिनिमम ट्वाइस का रिलेशन मेंटेन होना चाहिए, तो यहाँ पे ट्वाइस का रिलेशन भी मेंटेन है तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज मल्टीप्लिकेशन। तो अब हम ये देखेंगे 21 से 63 कैसे, 3 से मल्टीप्लाई, 63 से 189 इज 3 से मल्टीप्लाई, नेक्स्ट भी अगर हम देखें तो 3 से मल्टीप्लाई, तो नेक्स्ट वैल्यू बतानी है तो आप क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई, 567 के 3 से मल्टीप्लाई, 500 के 3 से 1500, 60 की 187 की 3 से 21। अब इसको ऐड कर देंगे, तो इसे ऐड करेंगे तो ये आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1701। ठीक है, तो आंसर इज 1701। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कैसा था, तो कांस्टेंट, 3 से ही सिंपल मल्टीप्लाई था। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, आपके पास क्या है, सीरीज की फर्स्ट टर्म इज 3, लास्ट टर्म इज 72, डिफरेंस इज 70 अप्रॉक्स। 70 डिफरेंस 3 के रिस्पेक्ट में हाई नहीं, हाई है या नहीं है, तो हाई है। 3 के रिस्पेक्ट में अगर 3 देखें तो 3 बहुत छोटी वैल्यू है, इसका 70 अगर हम देखें तो मोर देन 20 टाइम्स। ठीक है, मोर देन 20 टाइम्स, और मिनिमम यहाँ पे ट्वाइस का रिलेशन, ट्वाइस से मोर का रिलेशन यहाँ पे मेंटेन है, तो यानी यहाँ पर मैथमेटिकल ऑपरेशन इज मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन इंप्लीमेंट करेंगे। 3 से 3 कैसे, 1 से मल्टीप्लाई, 3 से 6 कैसे, 2 से मल्टीप्लाई, 6 से 18 कैसे, 3 से मल्टीप्लाई, एंड 18 से 74 इज 4 से।
मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे कैसा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। नेक्स्ट किससे मल्टीप्लाई होना चाहिए, 5 से। 72 किसी भी इवन नंबर की 5 से मल्टीप्लाई, तो आप उसका हाफ कर दीजिए 36 और उसमें 0 ऐड कर दीजिए, तो आंसर विल बी 3360। क्लियर। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन कैसा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। नेक्स्ट देखिए सेकेंड टाइप हमारा कि सीरीज अगर हमारी डिसेंडिंग ऑर्डर में, जो फंक्शनैलिटी असेंडिंग ऑर्डर में एडिशन और मल्टीप्लीकेशन की थी, वही सेम डिसेंडिंग ऑर्डर में सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन की। सेम तरीके से हम ऑब्जर्व करेंगे, इफ द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म इज नॉट वेरी हाई, तो आपके पास सब्ट्रैक्शन, और इफ द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म इज वेरी हाई, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन डिवीजन। ठीक है, अब वही यहाँ पर देखिए फर्स्ट टर्म इज 114, लास्ट टर्म इज 87, डिफरेंस क्या है, बहुत हाई नहीं है, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज सब्ट्रैक्शन। हम यहाँ डिफरेंस कर लेंगे, यहाँ डिफरेंस करेंगे तो -9 एंड माइनस। नेक्स्ट टर्म में से देखिए, नेक्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए -9 करेंगे तो कितना आएगा, 70। नेक्स्ट देखिए फर्स्ट टर्म इज 325 एंड लास्ट टर्म इज 160, डिफरेंस भी 160 और लास्ट टर्म भी 160। जब सीरीज डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो हम फर्स्ट टर्म के रिस्पेक्ट में नहीं देखेंगे, फर्स्ट टर्म तो हमेशा इंक्रीज ही होगी, तब हम कंपैरिजन करते हैं लास्ट टर्म के रिस्पेक्ट में। लास्ट टर्म 160 और डिफरेंस भी अप्रॉक्सीमेट 160, तो डिफरेंस बहुत हाई नहीं है, डिफरेंस हाई नहीं है तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज सब्ट्रैक्शन। माइनस का 44, -55 एंड -66। तो नेक्स्ट आपको टर्म बतानी है तो -33 करेंगे, -33 करेंगे तो कितना आएगा, 120। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, नेक्स्ट आपके पास क्या है, डिवीजन सीरीज। ठीक है, जिसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। अब देखिए आपके पास यहाँ पर फर्स्ट टर्म इज 1300 समथिंग एंड लास्ट टर्म इज 51, डिफरेंस बहुत हाई है। सीरीज डिसेंडिंग ऑर्डर में, मैथमेटिकल ऑपरेशन इज सब्ट्रैक्शन एंड डिवाइड। डिफरेंस हाई है तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज डिवाइड। जब सीरीज में मैथमेटिकल ऑपरेशन डिवाइड हो तो आप सीरीज को बैकवर्ड डायरेक्शन में रिवर्स ऑर्डर में सॉल्व करेंगे। रीजन, डिवाइड सॉल्व करना डिफिकल्ट होता है एज कंपैरिजन मल्टीप्लिकेशन के। अगर आप रिवर्स ऑर्डर में देखेंगे तो 51 से 153 आपको क्लियर दिखाई दे रहा है 3 से मल्टीप्लाई, 153 से 459 इज 3 से मल्टीप्लाई, और दिस वन इज 3। और जब हम इसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में देखेंगे तो यही क्या होगा, डिवाइड। तो कैलकुलेशन हमारे लिए इजी हो जाती है, इसलिए हम इसे लास्ट से बैकवर्ड डायरेक्शन में सॉल्व करते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए, देन लास्ट हमें कंक्लूजन मिल जाए और वो मैथमेटिकल ऑपरेशन इंप्लीमेंट करके आंसर तो हम फाइंड कर ही देंगे। अब हमें ऑर्डर मिल गया है कि यहाँ पे कांस्टेंट डिवाइड हो रहा है 3 से, 51 को 3 से डिवाइड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म इज 70। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट टर्म इज 3000 समथिंग एंड लास्ट टर्म इज 52, सीरीज डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज डिवाइड। मैथमेटिकल ऑपरेशन इज डिवाइड, तो यहाँ पर हम बैकवर्ड डायरेक्शन में से सॉल्व करेंगे। 52 से 156 कैसे, तो 3 से मल्टीप्लाई। अब 156 से 624, तो 150 का 4 टाइम्स 600 एंड 6 का 4 टाइम्स इज 24, 4 से मल्टीप्लाई। एंड नेक्स्ट में अगर हम देखें तो 600 के 5 से मल्टीप्लाई, 3000 24 के 5 से तो 120, तो यानी 5 से। तो यहाँ हमें ऑर्डर मिल गया। अब हम इसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में देखेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, 5 से डिवाइड, 4 से डिवाइड एंड 3 से डिवाइड। अब हमें नेक्स्ट टर्म बतानी है तो और लॉजिक मिल गया 2 से डिवाइड। यहाँ पे डिवाइड किससे हो रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, 2 से डिवाइड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म इज 26। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट देखिए, अभी हमने समझा कि सीरीज अगर हमारी असेंडिंग ऑर्डर में है तो कैसे डिसीजन लेंगे और सीरीज हमारी डिसेंडिंग ऑर्डर में तो कैसे डिसाइड करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट है हमारे पास कुछ सब टाइप मल्टीप्लीकेशन का हाफ पैटर्न। जैसे मैंने कहा था कि नेम से हमें क्लियर होगा, देखो इसका नेम है हाफ पैटर्न। फर्स्ट एग्जांपल को देखिए, हमारे पास दो ही लॉजिक होते हैं, या तो प्रॉपर सीरीज असेंडिंग या प्रॉपर डिसेंडिंग, या मैं असेंडिंग और डिसेंडिंग एक साथ। इस सीरीज में अगर हम देखें तो हमारी सेकेंड टर्म से जो सीरीज है ना वो असेंडिंग ऑर्डर में, बस एक सिंगल टर्म डिक्रीज हो रही है, सिर्फ एक सिंगल टर्म। ऐसा तो कोई लॉजिक हमने नहीं पढ़ा, तो ये इसकी पहली पहचान है। अगर किसी सीरीज में फर्स्ट टर्म सिर्फ एक सिंगल टर्म डिक्रीज हो रही हो और वो डिक्रीज भी किस तरीके से, जो ये हाफ नेम है ना, या तो जस्ट हाफ या अप्रोक्सीमेट हाफ, तो वो सीरीज क्या होगी, हाफ पैटर्न। अगर मैं फर्स्ट एग्जांपल में देखूं 16 के बाद 8 तो जस्ट हाफ है, 121 के बाद 61, ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेट हाफ है क्योंकि 121 का हाफ इज 60.5। ठीक है, रेस्ट ऑफ द सीरीज आपकी असेंडिंग ऑर्डर में है, तो हम इसे क्या कहेंगे, हाफ पैटर्न सीरीज, क्योंकि यहाँ पे हाफ हो रहा है।
क्लियर। अब इस सीरीज को हम सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए मैथमेटिकल ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का ही सब टाइप है आपके सामने, तो हमें ये बात क्लियर होती है। और यहाँ पर लास्ट टू टर्म्स में मिनिमम ट्वाइस, मोर देन ट्वाइस का रिलेशन होना चाहिए, वो मेंटेन है। ठीक है, तो हमें क्लियर हो जाता है इससे हिंट से। तो हम इस सीरीज में सॉल्व करेंगे। फर्स्ट टर्म में हमेशा मल्टीप्लाई होगी, हाफ पैटर्न है तो हाफ से ही 1/2 से। 16 की 1/2 से तो 8 यहाँ पे क्लियर आ रहा है। देन ऑर्डर मिल जाएगा 8 से 1, 8 क्या आएगा 1 से मल्टीप्लाई, देन 3/2 से मल्टीप्लाई, देन 2 से मल्टीप्लाई, देन 5/2 से मल्टीप्लाई। तो नेक्स्ट टर्म फाइंड करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई, 3 से। तो नेक्स्ट टर्म इज 180। सेकेंड एग्जाम्पल का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। ये भी आपका हाफ पैटर्न का ही क्वेश्चन है, आपको क्लियरली विजिबल हो रहा है 121 से 61। अगर मैं इसकी 1/2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो यहाँ पे 60.5 आता है, बट यहाँ 61 है, यानी 1/2 ही इसमें ऐड किया। तो अब आपको लॉजिक तो मिल गया। अब वही लॉजिक आगे भी इंप्लीमेंट होगा और उसके अकॉर्डिंग हमें नेक्स्ट टर्म फाइंड करनी है। नेक्स्ट टाइप देखिए, नेक्स्ट आपके पास ये है एक डिफरेंट टाइप है, ये हाफ पैटर्न नहीं है। इसकी पहचान है इसकी फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, उनके बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए, +1। रेस्ट ऑफ दिस सीरीज में मैथमेटिकल ऑपरेशन इज मल्टीप्लिकेशन। तो इस सीरीज को हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? 6 से 1 सिंगल फर्स्ट टू टर्म्स का डिफरेंस इज +1 या -1, तो 1 से मल्टीप्लाई एंड +1। अगर यहाँ पे नेगेटिव होता 5 होता तो 1 से मल्टीप्लाई -1। नेक्स्ट टर्म में देखेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई, 7 की 2 से 14, बट यहाँ 18 है +4। देन नेक्स्ट टर्म का वो लॉजिक अपने आप मिल जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे जो एडिशन हो रहा है 1 से मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर ऐड, 2 से मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर, तो 3 से मल्टीप्लाई एंड 3 का स्क्वायर 9 ऐड, 18 3 से 54 प्लस 9 इज 63। तो नेक्स्ट में क्या ऐड होना चाहिए, 4 से मल्टीप्लाई एंड +16। तो इसका आंसर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे कि क्या आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इज डिवीजन पैटर्न सीरीज एंड डेसिमल पैटर्न सीरीज। देखिए नेम से पता चल रहा है जहां पे डिवाइड कैसे हो रहा हो, किसी डेसिमल वैल्यू से हो रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपके पास फर्स्ट टर्म इज 500, लास्ट टर्म इज 12.5। ठीक है, तो ये क्लियर पता चल रहा है कि मैथमेटिकल ऑपरेशन इज डिवाइड, डिफरेंस बहुत हाई है। ठीक है, तो अब हम इस सीरीज को रिवर्स ऑर्डर में देखेंगे। देखिए 80 से 200 कैसे आ सकता है, तो 80 की अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो आपके पास आता है 160, और अगर 80 की 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 240, ना तो 160 है ना 240 है, मिड है 200। तो किससे मल्टीप्लाई, 2.5। 2.5 इज ए डेसिमल वैल्यू। नेक्स्ट में अगर देखें 200 की 2 से 400, 200 की 3 से 600, बट ना तो 400 ना 600, मिड इज 500, तो 2.5 से। तो लॉजिक मिल गया कि यहाँ पे डिवाइड किससे हो रहा है, तो डिवाइड इज 2.5 से। 2.5 से डिवाइड हो रहा है तो नेक्स्ट वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो हम किससे डिवाइड कर देंगे, 2.5 से। 80 को डिवाइड करना है 2.5, 2.5 इज 5/2, 2 पर क्रॉस मल्टीप्लाई में। दिस वन इज 16, 16 into 2 is 32, तो नेक्स्ट टर्म इज 32। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास सीरीज अगेन वही डिसेंडिंग ऑर्डर में मैथमेटिकल ऑपरेशन इज डिवाइड, क्योंकि डिफरेंस बहुत हाई है, डिफरेंस बहुत हाई है, तो हम रिवर्स ऑर्डर में चेक करेंगे। 240 से 360 कैसे, तो 240 की 1 से मल्टीप्लाई तो 240, और 2 से 480, ना तो 240 है ना 480, मिड है, तो यानी 1.5 से। सिमिलर 360 की 2 से तो 720, और 360 की 3 से 1080, मिड है 900, यानी 2.5 से मल्टीप्लाई। एंड यहां पर अगर हम देखें तो 3.5 से मल्टीप्लाई। अब यही हमें ऑर्डर फॉरवर्ड डायरेक्शन में मिलेगा, 3.5 से डिवाइड, 2.5 से डिवाइड एंड 1.5 से। अब हमने यहां पर मिस्टेक क्या करते हैं, तो हमें नेक्स्ट टर्म क्या होनी चाहिए, नेक्स्ट टर्म के लिए 0.5 से डिवाइड। अब हम ये सोचते हैं कि डिवाइड करने पे हमेशा वैल्यू डिक्रीज होती है, बट कुछ रूल्स होते हैं। आप 240 को 0.5 से डिवाइड करोगे तो आप ये सोचोगे आंसर इज 120, या कुछ स्टूडेंट 160 लिख देते हैं। बेटा अगर हम किसी वैल्यू को लेस देन 1 से डिवाइड करें तो वो वैल्यू इंक्रीज होगी। आपके सामने मैं डिवाइड करके दिखा रही हूँ, पॉइंट रिमूव करेंगे 0 इंक्रीज होगी। 5 से डिवाइड करूंगी 4, फिर देन 8 एंड 0, 4 8। आप 0.5 को 1/2 भी लिख सकते हैं, आपको पता है 1/2। अब ये 2 ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो कितना बनेगा, 480। तो यही अगर सीरीज को मैं रिवर्स ऑर्डर में लिखूं तो ये हाफ पैटर्न बन जाती है। ठीक है, ये हाफ पैटर्न बन जाती है। तो आपको ये चीज समझनी है कि लेस देन 1 से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू डिक्रीज नहीं इंक्रीज होती है, तो आंसर इज 480।
एंड लास्ट एग्जाम्पल आप लोग खुद से समझ गए होंगे, ये सीरीज जो डिसेंडिंग ऑर्डर में है, मैथमेटिकल ऑपरेशन क्लियर पता चल रहा है, डिवाइड, बट फर्स्ट एंड सेकंड टर्म का डिफरेंस +1 एंड -1, जैसे मल्टीप्लीकेशन का लास्ट पैटर्न था, इसका कोई पर्टिकुलर नेम नहीं है। तो हम इसमें क्या करते हैं, 1 से डिवाइड +1, तो यहाँ पे लॉजिक क्या होगा, अगर देखिए आपका हाफ है तो 2 से डिवाइड हो रहा होगा, और 2 से डिवाइड करूंगी 4802 को, तो कितना आएगा 2401, यहाँ पे 2403 है यानी +2, ठीक है। ऐसे ही अगर हम अब देखें नेक्स्ट में क्या है, 3 से डिवाइड और +3, तो लॉजिक क्या कहता है कि 4 से डिवाइड एंड +4, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। तो आज हमने इस सीरीज में नंबर सीरीज का बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है, जिसमें चारों मैथमेटिकल ऑपरेशन डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे आगे का पार्ट लेके आऊंगी, जिसमें हम स्क्वायर एंड क्यूब एंड अल्टरनेट पैटर्न सीरीज, ग्रुप सीरीज एंड स्पेशल सीरीज डिस्कस करेंगे। रेस्ट ऑफ द पार्ट जो हमने डिफरेंट टाइप डिस्कस किए हैं, उसमें से हमने देखी फर्स्ट यहाँ तक हाफ टाइप हमने कवर करनी है, ठीक है। रेस्ट ऑफ दी आपके पास स्क्वायर एंड क्यूब पैटर्न, अल्टरनेट सीरीज, ग्रुप सीरीज, मिसलेनियस एंड स्पेशल सीरीज। तो नेक्स्ट पार्ट में मैं आगे के कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगी, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।